सालों बाद रीवा ने फोन किया सभी को और बताया ईशान से जुड़ा एक बड़ा राज। रीवा के मुंह से ईशान का राज जानकर सभी के पैरों तले खिसकी जमीन। फोन करने के बाद रीवा सीधे मिलने आई सभी से और लेकर गई सभी को अपने साथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से अभी फिलहाल रजत और सभी के बीच कट्टर दुश्मनी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन दोनों की दुश्मनी आगे जाकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि आने वाले कुछ समय में ही इन दोनों की दुश्मनी धीरे धीरे कम होने लगेगी और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगेगी। और इन दोनों के बीच की नजदीकियां का कारण कोई और नहीं बल्कि सही ही होने वाली है। और फिर जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ईशा और भाग्यश्री दोनों को लगने लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो इसे इन दोनों के साथ साथ सही की भी जिंदगी संवर जाएगी, उसे भी माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। और ऐसा सोचकर दोनों सभी और रजत को और भी ज्यादा करीब लाने की कोशिश करने में लग जाएंगे। और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब सभी और रजत दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और फिर दोनों की शादी भी तय हो जाएगी। और फिर जैसे ही सभी की शादी की खबर ईशा और शांतनु के पूरे परिवार के पास और साथ ही साथ रीवा के पास पहुंचेगी, वैसे ही इतने सालों बाद तुरंत रीवा का फोन सभी के फोन में आ जाएगा और फिर रीवा सभी से कहेगी कि सभी तुम ये शादी मत करना, क्योंकि अगर तुम ये शादी कर लोगी तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करोगी। जिस पर सभी चौंकते हुए रीवा से कहेगी कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही है रीवा मैम, आखिर मेरे शादी करने से मेरी जिंदगी क्यों खराब हो जाएगी। जिस पर रीवा ईशान से जुड़ा हुआ सालों पुराना राज खोलेगी और सभी से कहेगी कि सभी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, क्योंकि अब तक उस बात का कोई मायने नहीं था, लेकिन अब जो चीज मेरे सामने आई है उससे उस बात का मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर रीवा के इतना कहने पर भी सभी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर सभी रीवा से कहेगी कि रीवा मैम आप साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर तब जाकर रीवा सभी से कहेगी कि ईशान के मौत वाले दिन ईशान की मौत नहीं हुई थी और वो उस दिन बच गया था और आज भी ईशान सही सलामत जिंदा है। और फिर रीवा के इतना कहते ही सभी पूरे तरीके से चौंक जाएगी और फिर वो रीवा से बोलेगी कि आप क्या बोल रही है रीवा मैम, ईशान सर तो हमारे आंखों के सामने ही हमें छोड़कर चले गए थे, तो भला आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं। जिस पर रीवा कहेगी कि मैं भी यही सोचती थी कि ईशान हमें छोड़कर चला गया है सभी, लेकिन पिछले दिन मैं अपने मीटिंग के सिलसिले में लंदन गई थी और जब वहां पर मैं अपना मीटिंग खत्म करके वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट आने के लिए कैब लेकर निकल रही थी, तब उसी वक्त वहां पर मैंने किसी और को नहीं बल्कि ईशान को देखा था। और रीवा के इतना कहते ही सभी पूरे तरीके से चौंक जाएगी और फिर वो रीवा से कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी रीवा मैम। जिस पर रीवा सभी से कहेगी कि नहीं सभी, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, जब मैं कैब से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तभी मैंने रास्ते में ईशान को देखा जो कि बिल्कुल सही सलामत जिंदा था। और फिर जब तक मैं उस कैब को रुकवा कर वहां उतर कर ईशान के पास जा पाती, उससे पहले ईशान एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया और इस वजह से मैं ईशान तक नहीं पहुंच पाई। और आज अचानक से मैंने तुम्हारी शादी की खबर सुनी, तब मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात जल्द से जल्द बता देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना कहीं देर ना हो जाए। और फिर रीवा के मुंह से इतना सुनते ही सभी पूरे तरीके से चौंक जाएगी और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला ईशान सर कैसे जिंदा हो सकते हैं। और फिर उसके बाद सभी रीवा से कहेगी कि रीवा मैम क्या आप मुझे उस जगह पर लेकर जा सकती हैं जहां पर आपने ईशान सर को देखा था। जिस पर रीवा कहेगी कि हाँ बिल्कुल सभी, मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जा सकती हूँ जहाँ पर मैंने
मैंने ईशान को देखा था। और फिर उसके बाद तुरंत रीवा सवी के पास आने के लिए निकल जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रीवा और सवी दोनों मिलकर ईशान को वापस से खोज पाएंगे या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।